पापा, गुड्डू, ये आप दोनों के बीच का कोल्ड वॉर कब खत्म होगा? इतने देर से दोनों लोग अगल बगल बैठे हो मगर एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे, एक दूसरे की तरफ देख तक नहीं रहे। कब तक चलेगा ये सब? मैं इससे कभी बात नहीं करूंगा और मैं तुमसे भी बात नहीं करूंगा। अच्छा, अगर आपको हमसे बात ही नहीं करनी है तो आप यहाँ आए क्यों हैं? मेरा मतलब है आप यहाँ तक हमसे मिलने आए हैं तो जरूर कोई बात करनी होगी, तो फिर कीजिए ना बात। मैं यहाँ क्यों आया हूँ यही जानना चाहती हो ना? तो सुनो, इस जैसे आवारा लड़के तुम जैसी फूल जैसी बच्ची को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और उसके माँ बाप से दूर भगा कर ले जाकर शादी कर लेते हैं। ऐसे में क्या होता है, कुछ माँ बाप तो अपनी बेटी से संबंध ही खत्म कर लेते हैं और जब उस लड़की से ऐसे दरिंदों का मन भर जाता है तो दूसरी लड़की को अपने प्रेम के जाल में फंसा लेते हैं और पहली वाली के 35 टुकड़े कर करके फ्रिज में डाल देते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि बेटा हमारी गिद्ध जैसी नजर तुम्हारे ऊपर है, समझे बच्चे? सुना, तुम्हारे पूज्य पिताजी की राय क्या है मेरे बारे में? ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे 35 टुकड़े करके फ्रिज में डाल दूंगा। दरअसल ये मुझे हिंट दे रहे हैं कि मैं ऐसा करूं ताकि ये अपनी झूठी बदनामी से बच जाएं। इन्होंने अपने रिश्तेदारों से कह रखा होगा कि भैया मेरी बेटी तो बाहर कहीं पढ़ने गई है किसी दूसरे स्टेट में। ये तो इतना भी नहीं कह सकते हैं कि भैया मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है और उस समझदार बेटी ने एक समझदारी भरा निर्णय लेते हुए एक अति सुशील, अति सज्जन लड़के से शादी कर ली है और हम सब उस शादी से बहुत खुश हैं और बहुत जल्दी हम आप सबको एक ग्रैंड रिसेप्शन देकर अपने प्रिय दामाद जी से मिलवाएंगे। अच्छा, अति सज्जन, अति सुशील, अति प्रिय। तुम जैसा झूठा और मक्कार आदमी मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा, इस धरती पर नहीं है। और क्या कह रहे हो तुम कि मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं कि मेरी बेटी के 35 टुकड़े कर दो? सोचना भी मत ऐसा, वरना मैं तेरे 70 टुकड़े कर दूंगा। पापा, ये आप क्या बोल रहे हैं? कुछ तो मर्यादा रखिए। ये आपके बेटे का पति है और आप मेरा घर बसाने आए हैं या तोड़ने आए? मम्मी से पूछती हूँ। हाँ बेटा, पूछ ले। तेरी माँ भी यही चाहती हैं कि तू अपने घर वापस आ जाए, इसका ये फटीचर वाला घर छोड़कर। लेकिन मम्मी तो इस शादी से बहुत खुश है और वो तो मुझसे रोज बातें करती है, गुड्डू से भी रोज बातें करती है। क्या? तो तेरी माँ मेरे साथ डबल गेम खेल रही है। रोज मुझसे कहती है कि जाओ मेरी लाडू को देख कर आओ, मेरी लाडू से मिल कर आओ, और यहाँ आकर पता चला कि वो अपनी लाडू के साथ साथ इस लंगूर से भी बातें करती है। पापा जी, आप मेरी कुछ ज्यादा ही बेइज्जती नहीं कर रहे हैं? तो क्या करूं? आरती उतारूं तुम्हारी, पूजा करूं तुम्हारी, क्या करूं? जो बेइज्जती तुमने मेरी की है ना, उसके सामने ये बेइज्जती कुछ भी नहीं है। और मैं जानता हूं तुम्हारी नजर मेरी बेटी के साथ साथ मेरी दौलत पर भी है, फटीचर कहीं का। पापा जी, ये क्या आप मुझे बार बार फटीचर बोल रहे हो हैं? और कब मैंने कहा कि मुझे आपकी दौलत चाहिए? 1.5 लाख सैलरी है मेरी। हाँ, 1.5 लाख सैलरी। पैसे की धौंस मुझे मत दिखाना, बहुत पैसा कमाया है मैंने। देखा बेटा, तुम्हारे बाप को पैसे की धौंस दिखा रहा है। क्या तुम मुझे पागल कह रही हो? नहीं पापा, मैं तो गुड्डू को पागल कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ तुम पागल हो क्या जो पापा से बहस कर रहे हो? आखिरकार ये हमारे पापा हैं। पापा, अब आप भी मान जाइए ना। नहीं, मैं इससे कभी बात नहीं करूंगा और इसको कभी अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगा। खड़े हो जाइए और तुम भी खड़े हो जाओ और दोनों के दोनों अभी के अभी बाहर जाओ।
पार्क में जाओ, गार्डन जाओ, हाईवे पे घूम के आओ। और ये जो आप दोनों के बीच का जो ये कोल्ड वॉर है ना, जब तक ये खत्म ना हो जाए, ये जो आप दोनों के बीच जो ये बर्फ जम गई है ना, ये बर्फ जब तक पिघल ना जाए तब तक वापस मत आना। खड़े हो जाओ। मैं नहीं जाऊंगा इसके साथ। मैं भी नहीं जाऊंगा इनके साथ। ओह रिलैक्स, मैं ये पूछ नहीं रही हूं तुम लोगों से, ये मैं बता रही हूं, वो भी सीधे शब्दों में। चलो अब जल्दी जाओ, खड़े हो। जाइए। हे भगवान, ओह कैसे कटेगी मेरी जिंदगी। अरे मम्मी, काफी देर हो गई है, पता नहीं क्या कर रहे होंगे दोनों। मम्मी यार, तुम ही समझाओ ना पापा को। लगता है दोनों आ गए, देखती हूँ क्या करके आए आपस में। मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। ओ हेलो, ये सब क्या है? मैंने तुम दोनों को बाहर इसलिए भेजा था ताकि आपस में बात कर सको, ना कि दारू पीकर एंजॉय करो। और ऐसा लग रहा है जैसे तुम दोनों इंतजार कर रहे थे कि कब बाहर जाऊं और दारू पीकर आऊं। बेटा, तुमने ही तो कहा था कि हम दोनों के बीच बर्फ जमी है। कहा था कि नहीं कहा? तुमने कहा था वो पिघलनी चाहिए। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था ना, बोलो। हाँ कहा था। तो क्या हमने सोचा कि बर्फ तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, विस्की की कमी है बस। और फिर पीते पीते बातें भी हो जाएंगी डिटेल में, है ना पापा जी? पीते डिटेल में बातें? मैं समझी नहीं। देखो बेटा, एक बोतल खत्म करने में 1 घंटा तो जाता ही जाता है। क्यों दामाद जी, जाता है कि नहीं? हाँ कर। वैसे एक बात बोलूं बेटी, क्या हीरा दामाद चुना है तूने मेरे लिए। पूरे जमाने में मैं चिराग लेके ढूंढता तो भी इतना अच्छा दामाद नहीं मिलता मुझे। सेम ब्रांड, विदाउट सोडा, जस्ट लाइक मी। वेल डन माय बॉय, वेल डन। थोड़ा सा मेरे ऊपर गुस्सा थे, शराब के साथ वो गुस्सा अंदर चला गया है। सुबह वो फ्लश के साथ बाहर निकल जाएगा।